25 नवंबर 2014 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक नॉर्मल क्रिकेट मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन फिलिप ह्यूज बैटिंग कर रहे थे। फिर बॉलर ने एक तेज बाउंसर फेंकी। बॉल सीधे हेलमेट पर नहीं लगी, वो नेक के उस छोटे से हिस्से पर लगी जो हेलमेट से कवर्ड नहीं था। कुछ सेकंड्स बाद फिल ह्यूज पिच पर गिर पड़े। पूरी दुनिया को लगा शायद ये सिर्फ कंकशन होगा, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ और ही हो चुका था। असल में हमारी नेक के अंदर दो बेहद इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं, जिन्हें वर्टिब्रल आर्टरीज कहा जाता है। इनका काम होता है ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना। जब लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती हुई क्रिकेट बॉल उनकी नेक पर लगी, तो इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आर्टरी की इनर वॉल फट गई। साइंस में इसे कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी डाइसेक्शन, यानी आर्टरी अंदर से टीयर हो गई। उस टीयर की वजह से ब्लड नॉर्मल रास्ते से बहने की जगह ब्रेन के आसपास लीक होने लगा। फिर हुआ सबरकनॉइड हेमरेज, यानी ब्रेन के आसपास अचानक मैसिव ब्लीडिंग। ब्रेन स्कल के अंदर बंद होता है, उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, इसलिए जैसे जैसे ब्लीडिंग बढ़ी, ब्रेन पर प्रेशर बढ़ता गया। कुछ ही मोमेंट्स में उनका नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लगा। डॉक्टर्स तुरंत मैदान पर पहुंचे, सीपीआर दिया गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्जरी भी हुई। डॉक्टर्स ने स्कल का एक हिस्सा टेम्परेरीली रिमूव किया ताकि स्वॉलन ब्रेन को एक्सपैंड होने की जगह मिल सके। लेकिन इंजरी इतनी रेयर और इतनी कैटास्ट्रॉफिक थी कि ब्रेन डैमेज को रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को फिल ह्यूज की डेथ हो गई। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बॉल उस एग्जैक्ट स्पॉट पर लगी जहां प्रोटेक्शन नहीं थी। ऑफिशियल कॉरोनर रिपोर्ट के अनुसार ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था। ना बॉलर की गलती थी, ना अंपायर की, बस मिली सेकेंड्स की टाइमिंग और एक डेंजरस एंगल जानलेवा बन गया। इस घटना के बाद क्रिकेट हेलमेट्स के डिजाइन्स बदल दिए गए। अब कई मॉडर्न हेलमेट्स में एक्स्ट्रा नेक गार्ड्स लगाए जाते हैं ताकि लोअर स्कल और अपर नेक को एडिशनल प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन फिल ह्यूज की डेथ ने पूरी दुनिया को एक बात सिखाई, कभी कभी ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा वल्नरेबल पॉइंट भी लाइफ और डेथ के बीच फर्क बन सकता है, और साइंस हर प्रोटेक्शन के बावजूद हर एक्सीडेंट को रोक नहीं पाती।